भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक माह बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना गया है। कार्तिक माह को साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। जो मनुष्य कार्तिक माह में प्रातःकाल जल्दी उठकर के स्नान करता है और उसके बाद तुलसी माता का पूजन करता है, भगवान शालिग्राम का पूजन करता है तथा ब्राह्मण को दान पुण्य करता है, उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कार्तिक माह में स्नान तथा दान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है। जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और इस संसार में उसके जीवन में सभी प्रकार की सुविधाएं, संपन्नताएं उसको निरंतर प्राप्त होने लगती है और उसके जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आज हम आपको कार्तिक माह के 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करते हैं एवं भगवान का आवाहन हम करेंगे। उसके बाद कथा का प्रारंभ करेंगे, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से हमें कथा में किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है तथा भगवान का आवाहन करने से या भगवान की स्तुति करने से प्रभु का सानिध्य कथा श्रवण करते समय हमें बना रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी कथा को हम पढ़ें या सुने, उस समय उसके पहले गुरुदेव की स्तुति और भगवान का स्मरण हमको अनिवार्य रूप से करना चाहिए, ताकि हमारी कथा जो है पूरी तरह से हमारे लिए फलीभूत हो और प्रभु की अपरंपार कृपा हमारे जीवन पर सदैव बनी रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्ति कंकरतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़मणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे, दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीठं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर,
मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों, हम आपको कार्तिक माह के 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्ति से भरे भाव है हरि मेरे मन उपजाओ, 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। 16वें अध्याय की जो कथा आपने सुनी, उसके आगे की कथा में इस प्रकार बताया है कि उस समय शिव जी के गण बड़े प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख करके सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर एक लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक जो है जालंधर के जो गण थे, वो भी संग्राम में तत्पर हो गए और गर्जना करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भैरी आदि दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। उसके पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला दिया, धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मार करके उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख करके रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठ करके खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर के कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर के धराशायी हो गया। उनको धरती पर गिरा देख करके शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़ करके बड़े वेग से भाग निकले। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक माह के 17वें अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप दान स्वरूप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर वस्त्र दान, अन्न दान, गौ दान या कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।